जयजोहार अपन देखे तो IBC 24 में हो रचना नितेश पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आप मन के। छत्तीसगढ़ एक दरी फेर खून ले लाल हो गए है। बलौदा बाजार एक दरी फेर दहल है। अंधविश्वास में जकड़े एक परिवार अपन ही पड़ोसी परिवार ला मौत के घाट उतार दी। टोनी के शक में करेगे ये घटना कई सवाल ला उठाते। आखिर ये अंधविश्वास, ये डर, ये शक के इलाज का है। देश, समाज, सरकार ला इला रोके बर का करे के जरूरत है। यह हत्यारा अंधविश्वास ले कैसे लड़े जाए, आज एक ऊपर करबो चर्चा। फिर दहलीज बलौदा बाजार, अंधविश्वास के भेंट चढ़ेस परिवार, पड़ोसी बनेस हैवान। परिवार के 4 लोगन के निर्मम हत्या, 6 महीना के मासूम ला घल उतारिन मौत की घाट। टोनी के शक में हत्याकांड। बलौदा बाजार के छरहेत गांव में एक दिल दहला देने वाला घटना अगुआई है। जी हाँ, अंधविश्वास में जगने वाला घटना अगुआई है। जी हाँ, अंधविश्वास में जगड़े परिवार हा अपन पड़ोसी परिवार ला मौत के घाट उतार दीस। गुरुवार संझा एके परिवार के 4 लोगन के कुल्हाड़ी मार के निर्मम हत्या कर देगी। आरोपी मन ये बेरा 6 महीना के मासूम लखलो निर्ममता ले मौत की घाट उतार दे। ये घटना में परिवार के 2 सदस्य डॉक्टर यहाँ जाए के स्थिति बाँचे हैं, जबकि 2 लोगन कोनो तरह छिप के अपन जान बचे। मेरे को भी मारा, मेरे को मारा ना तो मैं डर कर मैं अपने घर के बाड़ी कोती मैं पहुँच चल दे मोर एक झीन बहन बेटा वाला लेके। हाँ, मार बे पीठिया कह के तो कभी मोर नहीं मारी। मोत मोर बेटा है ना सांस तो भाग गई। रात बिकाल के फेर कह के मोला सूझे दवाई लगी से। आरोपी मन यही गांव के रहिया एक परिवार है, जिन मन अंधविश्वास के चलत टोनी के शक में एक पूरा परिवार ला खत्म कर दी। ये मामला में अब तक 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुके हैं। 5 लोग का टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके 2 बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है, वो लोग गिरफ्तार हुए। उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है। घटना ले जी हाँ एक डहार ये सवाल उठे थे कि आज के युग में जब हम चांद में पहुंच चुके हैं, वहाँ ये अंधविश्वास पर कतना जगह है और आखिर समाज कब ये बेड़ी ले छूटी और आगे निकल ही। उन्हें ये सनसनीखेज वारदात के बाद अब प्रदेश में सियासत तक शुरू हो चुकी है। बीजेपी जी हाँ आरोपी मन ऊपर कड़ा कार्रवाई की बात कहा थे, तो वही विपक्ष ये घटना ऊपर सरकार ला जम के घेरत है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार को ऐसी घटनाओं पे नियंत्रण रखने के लिए और ऐसी घटनाओं को रोकथाम करने के लिए कहीं न कहीं इसके लिए पहल करना चाहिए। हम लोगों ने ये टोनी प्रताड़ना का हम विधानसभा से कानून लाया था, पास किया। अब हम लोग ये सब को तो देख रहे हैं, हम इसको समय रहते ठीक करेंगे। ये सामान्य हत्या के मामला नहीं है। हत्या की वजह है वही पुराना अंधविश्वास, जादू और टोना के शक, टोनी के डर। आखिर ये डर के इलाज का है, कैसे ये डर ले बाहर आवे। देश, समाज और सरकार ला इला रोके बर का करे के जरूरत है। काबर के अब हाथ में हाथ धर के बैठे नहीं जा सके। ये हत्यारा अंधविश्वास के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध तो लड़ना ही होगी और जीतना घल होगी। छत्तीसगढ़ी डेस्क, IBC 24। जीतना हो ही हमन ये तो कहा था, लेकिन जीतबो तब जब लड़बो। लेकिन सबले बड़े सवाल ये कि का ये लड़ाई सही दिशा में जात है, और अगर नहीं जात है तो ओकर बर का करेल पड़ी। काबर के कानून तो बना दे गए है प्रदेश में, लेकिन कितना कार्रवाई होते और कितना जागरूकता अब तक आए है, एक ऊपर आज करबो चर्चा। हमारे संग में आज 2 नहीं बल्कि 3 पहुना जुड़ाए हैं। आज हमारे संग में डॉक्टर शैलेश कुमार जाधव घलो के हैं, जिन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य हवे। डॉक्टर शैलेश, आपके बहुत बहुत स्वागत है आज पंचायती में। और एक संगे हमारे संग में आज बीजेपी नेता श्वेता शर्मा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, श्वेता जी, आप मन के जोहार है। श्वेता जी, सबले पहले तो आप मन से सवाल में करूं, आज जिन तरह ले बलौदा बाजार के घटना सामने आए हैं, मन बिहनिया ले ही विचलित है।
पूरा देश जब बात करते 2047 तक विकसित भारत डहार जाए के 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बन जाही, ये डहार ये दिशा में लगातार काम करे जाते। लेकिन ये तरह के घटना जब सामने आते तो ऐसे लगते कि 20-25 साल हमारे पीछे चल दे हैं। बहुत हृदय विदारक घटना हुए है, बहुत दर्दनाक घटना है। ये बात के हमन सब ला बहुत दुख है और बहुत लज्जाजनक विषय है, बहुत लज्जाजनक बात है। जैसे रत्ना जी आप बोले कि हमन चांद में पहुंच गए, हमार भारत के बेटी अंतरिक्ष पहुंच गए, ओकर बाद भी आज देश के ऐसे कोना कोना में, वनांचल में, आदिवासी अंचल में, और मैं कहूँ कि शहरी क्षेत्र में भी ये जो प्रकार के घटना होते बहुत ही चिंताजनक विषय है, बहुत ही गंभीरता से सोचे के विषय है। और मोला लगते कि सियासत करे के विषय नो हरे, एमा हमन ला ये सोचना चाहिए कि जब अतका पढ़ लिख के हमन आगे आ चुके हैं तब ले ये सब घटना आज भी हमारे समाज में होते, तो मोला इससे लगते कि ये एक प्रकार के मानसिक बीमारी है, एक प्रकार के मानसिक विक्षिप्तता हरे ये है, और एला दूर करे के जरूरत है। समाज में जागरूकता लाए के जरूरत है, शिक्षित करे के जरूरत है। और मैं जब आज देखा रहे हूँ कि पूरा देश में ए प्रकार के घटना कहाँ कहाँ होते, कैसे होते, तो मुझे इतना आश्चर्य लगी ये देख के कि केरल जैसे राज्य जहाँ हमन बोथन की 100% वहाँ साक्षरता के दर हावे, वहाँ निरक्षरता बिल्कुल नहीं है। वहाँ 2 साल पहली 2 महिला ला बलि चढ़ा दी। तो मोला ये बात के बहुते दुख है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोग बताना चाहूँ कि 2005 वर्ष 2005 में जब भाजपा के सरकार रही से डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम कानून लाए गए रही से छत्तीसगढ़ में, जब सीधा सीधा प्रावधान है कि यदि कोई महिला ला टोनी करके बुलाही तो ओला 3 वर्ष के कठोर कारावास मिली। और यदि कोई महिला या कोई भी देखिए जिन कानून बने हैं, सबले बड़े बात वही है कि ऐसा प्रदेश जहाँ कानून है, ये प्रावधान है कि अगर कोनो खाली ये संबोधित कर दी कोनो लटोनी नाम से तो ओकर ऊपर केस हो सकते हैं, अपराध पंजीबद्ध करे जा सकते। ऐसा प्रदेश में जहाँ कानून है, ऐसा प्रदेश में टोनी के शक में एक पूरा परिवार ला खत्म कर देना कितना हृदय विदारक है। वंदना जी, बहुत दुखद है। आपो मन के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में 5 साल तक आपो मन वही प्रदेश ला संभाले हो जिन प्रदेश ये दंश ला झेलत है। काबर की आजकल के मामला नहीं है, ये लगातार ये तरह के मामला सामने आते। 2005 में जिन तरह ले कानून बनाएगी से ओकर बावजूद भी लगातार सामने आते। कुछ दिन पहले एक बार औ हमारे जनवरी मामला याद है, आपे मन के संग में एक और डिबेट में हम बैठे रहे जब बिलासपुर में एक महिला ला जिंदा जला दे गई से सिर्फ टोनी के शक में। का आप मन लगता है कि कड़ा से कड़ा कार्रवाई शायद नहीं होते, कानून तो बने हैं लेकिन शायद कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं हो पाते वो तरह ले, जिक्र स्थिति एक डर नहीं हो, एक संगे जागरूकता के कमी। बिल्कुल रचना जी, जैसे कि अभी बलौदाबाजार जिला के जो घटना है बहुत हृदय विदारक घटना है। उनमें टोनी के शक में 4 जन करके निर्मम हत्या कर देते और 6 महीना के लड़का भी हैं। 6 महीना के जो लड़का है और लड़का मतलब हमन मन भगवान के रूप मानता, वो 6 महीना के लड़का के का दोष रही से, 6 महीना के लड़का के का दोष रही से तोहू ला ओला मौत के घाट उतार दिन है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बतात रही से कि टोनी प्रताड़ना के जो ला है, नियम कानून ला है, तो सिर्फ एक कागज में काबर है भाई, ये धरातल पर नजर आना चाहिए, लोगों को पता रहना चाहिए। चलो अच्छा है कानून बन गए, कानून बनना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक कागज पे ना रह करके यदि धरातल पर आतीस तो मोला लगते आज ये यहाँ पर ये जो घटना घटत है वो घटना घटित नहीं होतीस। ठीक। और लगातार हमन देखा था कि जेकर जो मन दूषित रहते, दूषित प्राणी रहते, जो दूषित व्यक्ति है, ओखर मन के जो मन में कोई कानून के डर नहीं है, कोई कानून के भय नहीं है। तो आज आपन देखो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साय साय चाकूबाजी चलाते, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साय साय हत्या होते, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साय साय बलात्कार होते, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साय साय महिला अपराध कैसे बढ़ा थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैसे साय साय चैन हत्या डकैती बलात्कार लगातार बढ़ाते हैं। ठीक है वंदना जी, लॉ एंड ऑर्डर ऊपर में जवाब एक मिनट रचना जी, मैं बताना चाहता हूं डॉक्टर शैलेश कुमार जी भी ओकर मन से एक ओपनिंग कमेंट ले लो, ओकर बाद फिर मैं आपका वापस आऊं ना वंदना जी, मैं वापस आऊं। डॉक्टर शैलेश जी, अंधविश्वास टोना टोटका के जिन डर है एक साथ जिन शक होते, कहीं ना कहीं ये मन में मोला लगते कि बहुत ज्यादा लोगन के बैठे हुए और कहीं ना कहीं यही जिन है तेन बड़ विकृत हो जाते और एक बाद हिंसक हो जाते लोगन। समाज ला और सरकार ला आखिर कौन तरह ले कार्य करे
करे के जरूरत है, कौन तरह ले जागरूकता लाए के जरूरत है जेकर ले ये जिन आज घटना हो है ऐसा दोबारा झन हुआ है प्रदेश में? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घटना जो है वो बहुत दुखद घटना है। हम सबके लिए जो है वो एक सवाल उठाती है कि आखिर ऐसी घटनाएं जो है वो हमारे प्रदेश में या हमारे क्षेत्र में क्यों होती है। हम इनका विश्लेषण करें तो ये देखते हैं कि हमारे पास तो कानून भी है और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे कानून हैं जो इनकी रोकथाम करती है, लेकिन सबसे पहला पार्ट होता है जागरूकता। जब तक के लोगों में यदि जागरूकता न रहे, वो समझे न कि ये वास्तव में टोनी नाम की, जैसे हमारी समिति चलती है, हमारे समिति का एक स्लोगन है कि कोई नारी टोनी नहीं, यानी हम ये कहते हैं कि टोनी जो है वो वास्तव में कोई है ही नहीं। हमने बहुत सारे इंटीरियर में जाके सभाएं ली है, बहुत सारी घटनाओं की जो है वो जांच व्यक्तिगत तौर से हम लोग जाके सामाजिक वहां पर सभा ली है और व्यक्तिगत तौर से उसको हमने परखा भी है। इन सब चीज को देखने के बाद हमने ये देखा कि टोनी नाम की कोई चीज होती नहीं। लोगों का जो शक होता है या लोगों का जो डर होता है या कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं हो जाती है जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो उसके ऊपर टोना टोटका या जादू कर रहा है और उसके एवज में वो इतनी ज्यादा बड़ी घटनाएं उठा लेते हैं जिसके कारण आज हम देख रहे हैं वो बात हो रही है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ न कुछ शारीरिक दोष या कुछ बीमारी या कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण वो व्यक्ति जो है वो पीड़ित होता है। यदि उसकी उसमें जागरूकता रहे कि मेरे में जो या मेरे में कमियां या मेरे में जो शारीरिक कमी आई है या मेरे में जो एफिशिएंसी आई है, तो यदि उसको विश्लेषण करे वो और जाने कि ये टोने को टोटका से नहीं बल्कि वास्तविक कारण इसका कुछ और है, यदि ये जागरूकता फैलाने में हम सफल होते हैं तो इस टाइप की घटनाएं। लेकिन डॉक्टर शैलेश पे सवाल सबसे बड़ा वही उठता है कि ये जागरूकता आखिर फैलाई कैसे जाए, क्योंकि जो डर है, जो सोच है, सही कह रहे हैं आप, टोनी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एक सोच है जो डर का स्वरूप ले लेता है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जागरूकता तो फैलानी ही होगी, लेकिन ये जागरूकता कैसे जन जन तक पहुंचे, क्योंकि आज की परेशानी नहीं, इस दंश से छत्तीसगढ़ लगातार जूझ रहा है। हाँ, इसके लिए जो है वो ऐसी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे हमारी एक संस्था है, ऐसे ही बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर पर जाके जो है वो फील्ड में काम करती है और जागरूकता फैलाती है। हमारी समिति 1995 से इसमें काम कर रही है और बहुत सारे केस को हमने जो है वो डील भी किया है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि जागरूकता कैसे फैलनी चाहिए, तो इस मामले में मैं कहूंगा कि गाँव में या जो इंटीरियर में या जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है वहां पर कुछ कैंप लगाया जाए। जैसे कॉलेजेस में एनएसएस कैंप लगते हैं, वो एनएसएस कैंप के माध्यम से आप बताएं कि भाई ये टोनी प्रताड़ना या दूसरी घटनाएं या अंधश्रद्धा की घटनाएं जो है न हो नहीं पाए। या फिर ऐसे कुछ स्कूल होते हैं, उस स्कूलों में एक छोटा सा पीरियड रखे या ऐसा जागरूकता का जो है वो एक कॉलम रखे जिसमें उन लोग बच्चे लोग जो है वो जाने कि ये चीजें जो है वो इस प्रकार से नहीं ऐसे घटित होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में तरीके हैं जिसको हम यदि अपना लें तो धीरे धीरे ये जागरूकता फैलती चलेगी और ये घटनाएं एकदम तो कम नहीं हो यानी समाप्त तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ हद तक कम करने का हम जरूर प्रयास कर सकते हैं। श्वेता जी, आप मैंने एक बात कहे हो कि केरल जैसे प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा साक्षरता है पूरा देश में, वहां तक ऐसा मामला आते, एक मतलब है कि साक्षरता और जागरूकता दोनों में ज्यादा जरूरी है। इस तरह के मामला में जागरूकता है। अब जागरूकता कौन तरह ले फैलाए जाए, यहू डॉक्टर शैलेश बताते ये तरह के काम सरकार कितना कुछ करते। काबर कि देखो 2005 में अगर कानून बने हैं और लगभग 20 साल के बाद भी अगर ये तरह के हृदय विदारक घटना सामने आते, एक मतलब कहूं ना कहूं कोनो न कोनो कमी रह गए है, कोनो लूप होल छूट गए जेकर ऊपर सरकार ला काम करे की जरूरत है। देखो रत्ना जी, मैं सबसे पहले आप ला निष्पक्ष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आप एकदम सही बोलो तो कि जागरूकता लाए के बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो जादू टोना के जो प्रथा है सैकड़ों वर्षों से चले आते हैं हमारे प्रदेश में और पूरा देश में, इला खत्म करे पर एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। जैसे अभी शैलेश जी बहुत ही मुद्दा के बात करी से, बहुत ही पॉइंट में बोली से, वह फैक्ट बोली से कि जब तक जन जागरूकता नहीं हुई, सामाजिक जागरूकता नहीं हुई, व्यक्तिगत जागरूकता नहीं हुई, स्कूल में कॉलेज में सब जगह ये विषय नहीं उठाए और ये सबके कार्य, ये सामूहिक कार्य है।
एला जब तक हम एकजुट होके नहीं करबो हम ये कुप्रथा से कुरीति से निजात नहीं पा सकन। अब दूसरा विषय हो गया जो वंदना जी बोलत रही साय 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 साय, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विष्णुदेव सरकार में तो साय साय विकास होते, साय साय प्रधानमंत्री आवास मिलत है महिला मन ला, साय साय महतारी वंदन के पैसा जाते, साय साय सबो काम हुआ थे। और जहाँ अपराध के बात है मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, अपराध के यदि मैं गणना करूँ ना भूपेश बघेल के सरकार के तो मोला तो 24 घंटा कम पड़ जाही, पूरा रात और दिन कम पड़ जाही। हमन तो 5 साल कंस के शासन काल में रहें, कंस ला मुख्यमंत्री बना दे रहे, हमन सोचे रहे कि कका मुख्यमंत्री बने, छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता समझत रही से कि कका ला मुख्यमंत्री बना। लेकिन श्वेता जी लगातार देखो लॉ एंड ऑर्डर के जिन मुद्दा है तेन लगातार प्रदेश में सामने आते, लॉ एंड ऑर्डर के, महिला अपराध के। अब जब आपन विपक्ष के आपन जब विपक्ष के रूप में कांग्रेस जब ये भूमिका बांधत है, ये उठाते और एक संग में जब लगातार घटना सामने आते तो जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट हो जाते कि वाकई में अपराध बढ़ जाते। ये नैरेटिव जो सेट होते ना, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, ये हमार मन के ऊपर से बात होते। आप मन वो बात ला पूरा तो सुनो। जब टोनी प्रताड़ना के बात होते, अभी कहा रही से वंदना जी कि ये में जन जागरूकता लाना चाहिए और ये में कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए, कानून के प्रचार प्रसार होना चाहिए। का करीस कांग्रेस के सरकार, भाजपा की सरकार कम से कम कानून बनाईस, वो कानून में संशोधन करके और कड़ा कानून बना सकत रही से भूपेश बघेल के सरकार। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। नहीं रत्ना जी, और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ 21 अगस्त को कवर्धा में महिला के हत्या हुई से 21 अगस्त 2021 के कवर्धा में टोनी प्रताड़ना हुई से। और मैं आप लोग बता तो अक्का एक शर्मनाक घटना हुई से महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2021 के जशपुर के कोतबा गांव में महिला के सरेआम निर्वस्त्र करके घुमा के टोनी प्रताड़ना में होकर हत्या कर देगी। अभी दुर्ग में 2022 के घटना है, एक पढ़े लिखे सास ससुर अपन बहू ला काला जादू के शक में पूरा आग में चलवाई सोकर अग्नि परीक्षा करी से, वो भी एक नाबालिग तांत्रिक के कहे में। ठीक है श्वेता जी, आपन आंकड़ा बताते मैं जवाब ले लेता हूँ। ये मेरे पास 25 घटना है, यदि आप सुनो निश्चित तौर में घटना है, निश्चित तौर में देखो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना श्वेता जी और वंदना जी, आप दोनों झल्ले में ये बोलूं कि चाहे वो आंकड़ा कांग्रेस कार्यकाल के होवे, चाहे वो आंकड़ा बीजेपी कार्यकाल के होवे, सबसे बड़ी बात ये है कि हमन आपो मन वंदना जी में शैलेश जी और जितना भी दर्शक अभी करोड़ों देखा थे, हम सब तो छत्तीसगढ़ के हैं ना। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ के, जब छत्तीसगढ़ में ये तरह के आंकड़ा सामने आते तो पूरा देश में नहीं बल्कि विश्व में छत्तीसगढ़ के नाम कलंकित होते कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जी हाँ नक्सलवाद है, जी हाँ सबले ज्यादा टोनी प्रथा चलते, जी हाँ ये परेशानी चलते, जी हाँ ऐसा सरेआम कत्ल हो जाते, हत्याकांड होते। तो ये हमार बर कलंक के विषय है ना श्वेता जी। वंदना जी, आपो मन के टाइम में वाकई में बहुत अकन ऐसा मामला आए रही से, आप मन चाहते हो तो ये कानून ला और ज्यादा सख्त कर सकत रहे हो, संशोधन कर सकत रहे हो, आप मन के टाइम में तो ये नहीं करेगी इसना। देखो रचना जी, जैसे कि अभी श्वेता बहन बोलत रही से कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे कंस राज रही से, तो मुझे लगता है ऐसे शब्द के प्रयोग नहीं करना चाहिए। और रही बात लगाते आप नहीं श्वेता बहन आप मतलब सुने पर पड़ी ऐसा नहीं चलेगा, जवाब ले लेते हैं। और मैं अपन वर्तमान मुख्यमंत्री बहुत सम्मानीय है, मैं उखर कभी ऐसे शब्द के प्रयोग करना भी नहीं चाहूँ। और रही बात अगर टोनी प्रताड़ना के जो बात है, तो लगातार जब हमार सरकार रही से काम करे हैं और जागरूकता अभियान भी फैला के काम करे हैं, और वही तो बोला था भाई कि ये अगर होते इसे तो काबर होते और जागरूकता की कमी काबर है। काबर के आजकल सबके पास मोबाइल है, तो जो भी सरकार है तो वो सरकार के का नेतृत्व जो करा थे तो ओखर का जिम्मेदारी नो है का कि व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे अभी विष्णुदेव साय सरकार भेजा थे कि हर बहनी मतलब मिला थे साय साय पैसा के भेजा थे कि नहीं व्हाट्सएप में, वैसे टोनी प्रताड़ना के भी जो मैसेज है घर घर पहुंचाना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मोर बड़ी बहन हाँ बता रही से ऐसे ऐसे घटना घटे है। कुछ दिन पहले ये सरेआम एक बाजार में जो छात्रा है ओला चाकू मार दे थे कुछ दिन पहले। अभी 2-4 दिन पहले अभी रायपुर में देखते हैं कि एक जो आदिवासी छात्रा है ओला अब यहाँ पर चाकू मार देते। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार हर दिन कम से कम 5-6 घटना ऐसे पड़ते हैं जिनमें चाकू मारे गए हैं, हत्या हो है, बलात्कार हो, ऐसे घटना पड़ा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के आप कानून राज नहीं चला थे, ये जंगल राज चला था, ये बता थे। ये मन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तो नारा लगाते, लेकिन अपराधी ला बचाए के काम करते। और सबसे बड़ी बात है, यदि टोनी प्रताड़ना की यदि बात करथन तो वाकई में ये सब लोग मिल करके जागरूकता अभियान लाना चाहिए,
सिर्फ दोषारोपण करने से काम नहीं चले। अभी आप मन के सरकार वंदना जी, है, आप आप मन के शुरुआत कर सरकार दो। है। वंदना जी, फिर आप में शुरुआत कर दो ना ये चीज कि आप मन दोषारोपण झन करो तो हो सकता है कि फिर एक आगे एक अच्छा पहल हो जाए। शुरुआत हमन मन पहले भी कर चुके हैं और आगे भी साथ देबो। हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे हैं कि जो सरकार है ओकर ऊपर सिर्फ दोषारोपण करन, ये हमर मन की आदत नहीं है। श्वेता जी, ये तो आदत भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के है। ठीक है, वंदना जी, सार्थक चर्चा आज मन कर रहा था। खुद के सरकार है, लेकिन सिर्फ वो मन का करते कि पहले के सरकार में का हो ये गिना के काम करते, लेकिन जो यहाँ पर नाकामी है वो नाकामी ला दूर करे के, वो मन समस्या ला दूर करे के, समाधान ढूंढे के बजाय एमन सिर्फ दोषारोपण करते हैं। श्वेता जी, ये बात तो है कि देखो एक टोनी जन है, तेन एक सोच है, तेन दिमाग में बसे हुए एक डर है, लेकिन ये डर हिंसक रूप तभी लेते जब कानून व्यवस्था के कोनो खौफ नहीं रहा है। अगर उमन ला डर होते तो कई लोगों के मन में ये चीज आते कि हो सकते टोना टोटका हो है, लेकिन सब जन ये तरह की हरकत नहीं करे। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ते, ढीला पड़ते तो ये तरह के हत्याकांड सामने आते। तो आप मन नहीं लगा कि कानून व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त करे की जरूरत है। खास तौर में सबले बड़े बात यह है कि एक दरी फिर बलौदा बाजार में ही ये तरह के घटना हुए जिन पहली भी दहल चुके हैं। रत्ना जी, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो कानून व्यवस्था है बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए से, झूठा आरोप लगाए से आरोप सच नहीं हो जाए, चाहे पूरा कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भी आरोप लगाई तो झूठ सच नहीं हो जाए। मैं आप लोग ये कहना चाहता हूँ कि जो ये टोना जादू के जो घटना होते वो क्षणिक आवेश में होते और ये ला कोई मजबूत मानसिकता के व्यक्ति कभी नहीं करे। जो विक्षिप्त है, जो मानसिक रूप से बीमार है, जो मानसिक रूप से कमजोर है, अंदर से जेकर मन में डर है, भय है, वो ये काम ला करते। बोला ये बिल्कुल समझ नहीं आए कि ये काम करे के बाद मोर का हश्र होई, कानून बोला सजा देही, मैं कहाँ जाऊं। ये एक क्षणिक आवेश है और एक मानसिक रूप से कम कम आपके समझ चर्चा में ये बात तो निकल के सामने इसके कौन तरह के लोग हैं जिन ये तरह के डर के शिकार होते हैं। लेकिन डॉक्टर शैलेश अमर संग में है, तो डॉक्टर शैलेश, आप में श्वेता जी की बात लगता को सुनत रहे हो कि कौन तरह के लोग ज्यादा शक करते। अब ऐसे लोगों के का इलाज करे जाए? आप में जागरूकता अभियान की बात करो तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान सरकार एक पूरा प्लान के तहत जागरूकता अभियान चला ही, लेकिन आज ये मंच ले जब हम इसने मुद्दा में चर्चा करते हैं, जो मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है जन दंश है छत्तीसगढ़, तो आज ये मंच के माध्यम से आप मन का मैसेज देना चाहूँ जनता ला कि ये तरह की हरकतों में ना करे और ये तरह के सोच ला झन पनपन दे। हाँ, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जागरूकता अभियान सरकार चलाए ये ठीक है, लेकिन केवल सरकार के चलाने से ही जागरूकता अभियान जो है वो सफल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जब तक हम व्यक्ति विशेष से या एक हमारा एक संस्था या हमारी जो हमने जैसे कहा कि सामाजिक जागरूकता हो, व्यक्तिगत जागरूकता हो, ऐसे सभी कोई हम लोग सोचे, इसको समझे और हमारे आसपास जितने भी ऐसी घटनाएं होती हैं या उस घटनाओं से संबंधित जो लोग होते हैं उनको ये बताने की कोशिश करें कि इस प्रकार की कोई भी टोना टोटका या टोनी जो है वो ये नहीं होती है और इसका प्रचार हम धीरे धीरे पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में करते चले जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब हम इस टोनी प्रताड़ना से पूरी तरीके से जो है वो निजात पा लेंगे। यही चर्चा में आज ये चीज तो निकल के आई से, चाहे वंदना जी की बात में हो, चाहे श्वेता जी की बात में हो या फिर डॉक्टर शैलेश की बात में, कि साक्षरता के संग संग जागरूकता के बहुत ज्यादा जरूरी है। जात श्वेता शर्मा जी, आप मन ले एक बात जरूर कहूँ काबर की हमन ग्राउंड ले एक पूरा रिपोर्टिंग करे हैं, ये पूरा रिपोर्ट बाहर लेके आए हैं और एमा एक्सक्लूसिव बातचीत आज वोकर संग में हुए है जिन बाचे है जेकर ऊपर आरोप लगे रही से, जिन शक मा जेकर परिवार वाले मन ला खत्म करेगे है ओकर ले भी बातचीत हो है। तो एक छोटे से आपसे निवेदन हवाए आज मंच के माध्यम से कि काबर के IBC 24 एक्सक्लूसिव बातचीत करे, तो ऐसे में बलौदा बाजार में खास तौर में वो परिवार ला सुरक्षा व्यवस्था होकर मन के थोड़किन चाक चौबंद करा दे जाए, काबर के जेकर परिवार खत्म होए वो मन अभी भी बहुत परेशान हवे। जी बिल्कुल, मैं आपके संदेश ला हमार संबंधित और अधिकृत हमार माननीय सम्मानीय मंत्रीगण तक जरूर पहुंचा दूं। और ऐसे कार्यक्रम जो आप करत हो एकर से भी बहुत ज्यादा जागरूकता आते समाज में। और IBC 24 से सादर निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम के आयोजन, जागरूकता पूर्ण कार्यक्रम के आयोजन समय समय पर जरूर करना चाहिए और सप्ताह में 2 दिन तो आधा घंटा 1 घंटा के कार्यक्रम जरूर ये मंच के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से होना चाहिए। और
बतका अच्छा कार्यक्रम करो, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश हमारी यही है कि अगर हमारी ये मंच ले, अगर हमारी एक तरह के कार्यक्रम ले, एक व्यक्ति के मन ले भी ये तरह के शक दूर होते तो हमारा ये कार्यक्रम सार्थक हो जाए। आप तीनों जन के जोहार है आज हमारे संग में चर्चा में जुड़ी आए बार और पहुना मन के संगे आज मनखे मन ले भी एक छोटे से अपील जरूर है कि ये तरह के कोनो भी अफवाह में अपन ध्यान झन देवाओ। अधिकतर ऐसा होते कि परिवार ऊपर कोनो विपत्ति आते तो लोगन ला लगते कि शायद कोनो टोना टूटका करते, लेकिन परिवार ऊपर विपत्ति आप खुद ओला हटा सकता हो। अगर परिवार में ककरो तबियत खराब है तो ओकर इलाज कराओ। एक तरह ले शक करे ले ये तरह की समस्या के समाधान नहीं हो सके। जोहार।